Assalamualaikum everyone. Today we are discussing your chapter number 11 of math 6 entrance. ठीक है, तो आपका 6 entrance का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, मैथ्स का. ठीक है, ये हमारा एवरेज एंड परसेंटेज, एवरेज एंड परसेंटेज. ठीक है, तो बेटा एवरेज से क्या बात समझ में आती है? एवरेज कह दें या ऐसे मीन बोल दें. ठीक है, एवरेज क्या होता है? जब भी किसी नंबर का हम एवरेज निकालते हैं, मान लो हमारे मार्क्स आए 5 सब्जेक्ट में. ठीक है, एक सब्जेक्ट में हमारे 20 में से मान लो, एक सब्जेक्ट में मान लो 10 में से आपके 9 मार्क्स आए. ठीक है, एक में आपके 10 में से 10 मार्क्स आए. ठीक है, क्लियर है. और एक में हमारे 8 मार्क्स आए, एक में 6 मार्क्स आए और एक में फिर 10 मार्क्स आए. ठीक है, तो एवरेज अगर हमें निकालना है टोटल मार्क्स का, तो एवरेज में क्या करते हैं हम? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. ठीक है, तो इससे हमारा एवरेज आ जाता है. सिंपल है. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसके हम क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे. पहले देखते हैं एवरेज होता क्या है. तो एवरेज बोल दें या मीन बोल दें, इसका दूसरा नाम है मीन. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है. सम का मतलब एडिशन, सबका एडिशन कर दी. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 9 थी. ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी 8 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी 6 है और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है. ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे. तो 9 + 10 + 8 + 6 + 10 डिवाइड बाई 5. ठीक है, आप इनको सबको ऐड कर दो. तो 9 + 10 + 8 + 6 + 10. तो बेटा 8 और 9 कितना होगा आपका? 17. 17 में आप 6 ऐड करो, कितना होगा? 18, 19, 20, 21, 22, 23. ठीक है, 3 2 कैरी गया. 2 + 1 3 + 1 4, 43. ठीक है बेटा, तो 43 डिवाइड बाई 5. क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जब इसमें आप माइनस वो डिवाइड करोगे कितना आएगा? 43 को आप 5 से डिवाइड कर दो. ये डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइडर होता है बाहर वाला. क्लियर है? नीचे वाले को हमेशा बाहर लिखते हैं, ऊपर वाला अंदर आता है. ठीक है, 5 8 हमारा 40 होता है. ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाइए, 0 डालिए हमने. तो 5 6 कितना होता है हमारा? 30. कितना होता है? 30. क्लियर है? तो 8.6. तो एवरेज कितना आएगा बेटा हमारा? 8.6. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी से इसे. ठीक है, बताओ, नोट कर लो उसे. ठीक है, ये तो हमारा एवरेज का हुआ. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इसमें कुछ कंसेप्ट है, भी इसका डिस्कस करते हैं और. ठीक है, इसके बाद हमारा परसेंटेज होता है. ठीक है, परसेंटेज देखा ना, हम स्कूल में पेपर्स देके आते हैं. ठीक है, तो पूछते बेटा कितनी परसेंटेज आई तुम्हारी. ठीक है, तो हमने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे होते हैं, डिवाइड बाई टोटल. ठीक है, टोटल मार्क्स इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज आ जाती है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो अगर हमें, ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है इंग्लिश सब्जेक्ट था हमारे पास. ठीक है, इंग्लिश में हमारे 90 मार्क्स आए मान लो आउट ऑफ 100. ठीक है, और मैथ्स में 80 आउट ऑफ 100. ठीक है, साइंस 95 आउट ऑफ 100. क्लियर है? ठीक है, और आपके SST सोशल साइंस में आपके 85 मार्क्स आउट ऑफ 100. क्लियर है? ठीक है, और GK में आपके नंबर आए 90 आउट ऑफ 100. हिंदी में आपके नंबर आए 70 आउट ऑफ 100. क्लियर है? तो परसेंटेज निकालनी है, टोटल परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स. क्लियर है? तो फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स. ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड. ठीक है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड करे. ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन टोटल मार्क्स, कितने में से मतलब पेपर दिया था, इनटू 100. क्लियर है? तो बेटा टोटल मार्क्स हमने, इंग्लिश में 90 आए हमारे पास, मैथ्स में 80 मार्क्स आए, साइंस में 95 और SST में 85, GK में 90, हिंदी में 70. ठीक है, इनको हमने ऐड करा. क्लियर है? एग्जाम्पल ले लिया हमने. ठीक है, 5 + 5 10, 1 कैरी गया हमारा. ठीक है, 9 9 9 27 3 बार है, 27 27 + 8 + 1 9 9 27 + 9 36
36 प्लस 7 कितना आ जाएगा हमारा 430। कितने आए 430 मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने ऑप्टेन करे 430 और टोटल मार्क्स कितने थे 100 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 6 600 टोटल हमारे पास 600 मार्क्स थे, ठीक है, इंटू 100। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 9 प्लस 9 हमारा 18 प्लस 9 27 और ये 9 ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9 हो जाएगा 27 प्लस 9 36 प्लस 7 तो कितना आ गया 43 आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 43 इंटू 10 430 डिवाइड बाई 6। क्लियर है, अब डिवाइड कर लो आप इसे, तो 430 और ये 6 है, 6 7 का कितना होता है 42, ठीक है। 10 बचा हमारा, ठीक है, 6 1 जा 6। क्लियर है, 4 पॉइंट लगा के 0 आ गया, ठीक है। 6 6 जा 36, ठीक है। 4 बचा पॉइंट से 0, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 71.66%, ठीक है, 71.66%। क्लियर है, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया हमारा। बताओ कोई परेशानी इसमें, ठीक है, लिख लो उसे। तो ये परसेंटेज का होता है, ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं पे एक नंबर लिखा है हमारे पास 200%। सवाल ऐसा है कन्वर्ट 200% इनटू नंबर में लिखना है हमें, ठीक है। क्लियर है, परसेंटेज अभी नंबर में करते थे हम कन्वर्ट, ठीक है। तो क्या करते थे हम, परसेंट साइन हटता है तो 100 पड़ता है नीचे। क्लियर है, ये 200% था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब परसेंट साइन रिमूव होता है तो 200/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, कितना आ गया 2, नंबर कितना आ गया 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कहीं पे नंबर लिखा है कन्वर्ट, ऐसे सवाल आ गया कन्वर्ट 90 इंटू परसेंटेज में करना है। अब नंबर को है परसेंटेज में करना है, ठीक है। तो 90 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 9000%। 90 और 2 0 लगा दो, 90 बन जा 90 और 2 0 लगा दो, तो 9000%, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल है बहुत, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कंसेप्ट आएंगे इसमें, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इससे सवाल आता है, परसेंटेज और एवरेज से 1 2 सवाल आने एंट्रेंस में, आपके 6 के एंट्रेंस में, ठीक है। और आगे भी आप एंट्रेंस दोगे वहाँ भी एवरेज के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो हमें अपना मेन मतलब हमने फोकस रखना है बिल्कुल क्वेश्चंस पे, ठीक है। बस में गलती नहीं होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन या किसी चीज़ में, ठीक है, डिवीजन में। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, अभी और क्लियर हो जाएंगे। तो आपका मॉड्यूल क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हमसे कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, आ रहा है समझ में। तो बेटा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। लिख लो बेटा जल्दी से, ठीक है। तो कितना होगा ये 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 नंबर से 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। क्लियर है, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25, 2 कैरी गया, 1 और 1 2 3 4 में 2 ऐड करेंगे 65। क्लियर है, तो बेटा 65/5 आ गया, ठीक है। एडिशन सही से करना है, ठीक है। 5 से काटोगे 5 13 जा 16। क्लियर है, तो एवरेज कितना आ गया हमारा 16, एवरेज हमारा 13 आ गया, ठीक है। क्लियर है, तो बेटा इसके सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, एडिशन में गलती ना हो, डिवाइड में गलती ना हो हमारी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सवाल होता है, उसे हम देखते ही बता देते हैं। कंपटीशन में बहुत सवाल आता है ऐसा, ठीक है, कि भाई फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 100 और नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन अपनी तरफ से करा रहा हूँ मैं, फाइंड द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 100 नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेटा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का वो पूछ रहे हैं एवरेज तुमसे, ठीक है, क्लियर है? तो एक सवाल देखते हैं जिसमें कि हम फाइंड, हमने 100 की जगह, चलो 100 की जगह हमने क्या कर दिया, फर्स्ट 4 कर दिया, ठीक है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बेटा देखो कैसे करोगे इसे, नेचुरल नंबर किससे बताए थे मैंने, 1 से स्टार्ट होते थे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है? तो ये हमारे क्या होते थे, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हो गए, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मैंने फॉर्मूला बताया, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है, 4। तो 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/4, ठीक है, क्लियर है? अब ये 10/4 आ गया, क्लियर है बात? बताओ। तो जब इसे आप डिवाइड करो कितना आएगा, 10 है, 4 है, 4 2 = 8, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो 2.5 आ गया, कितना आ गया, 2.5, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो इसे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐड करके कर देंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक सवाल आया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। बताओ बेटा इवन नंबर क्या होते थे, मैंने बताए थे पहले भी, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? इवन नंबर क्या थे बताओ। तो बेटा इवन नंबर में क्या होता था कि जितने जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते थे नंबर, वो नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला इवन नंबर क्या होगा जब एवरेज निकालेंगे, तो पहला फर्स्ट कह रहा है ना, तो पहला इवन नंबर 2 है, ठीक है, फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, डिवाइड बाई कितने टोटल नंबर है 4 हैं, ठीक है, इनको ऐड कर लो, 2 + 4 6, 6 + 6 + 8, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होगा हमारा 20, तो 20 डिवाइड बाई 4, तो 4 से काटोगे 4, 4 1 = 4 5 = तो एवरेज आया है 4 5 हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो देखो एक बात समझ में आती है, ऐसा जब हमसे 4 इवन नंबर कह रहा है, फर्स्ट 4 इवन नंबर बोल रहा है, तो क्या करते हैं, जितने इवन नंबर होते हैं 4 है, 4 इवन नंबर है, तो इनका एवरेज कितना होगा 4 + 1, n+1 आंसर होता है 4 + 1, ठीक है। तो जब 4 नंबर है तो आंसर कितना 5 आया। अब मैं यहाँ पे 100 इवन नंबर लूंगा तो 100 + 1 कर दो, कितना होगा 101, तो डायरेक्ट देखते टिक लगा देंगे, ठीक है, समझ गए? समझ में आई बात? ये एक क्वेश्चन में और बताता हूँ, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है इवन वाले में, ठीक है, समझ गए? इसमें ट्रिक है, ये ट्रिक लगानी है। ये खाली इवन के लिए वैलिड है ये ट्रिक जो है, ठीक है, और ऑड के लिए बताते हैं, ऑड के लिए कैसी है, पहले इवन पे देखते हैं सवाल और, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, जल्दी बढ़ाओ, कितना होगा इसका एवरेज? इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर में करते थे जितने नंबर दे रखे हैं उनमें 1 ऐड कर दो आप, क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, ठीक है बेटा। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट कर देते हैं, क्या होगा, जितने नंबर दे रखे हैं उसमें 1 ऐड कर दो, कितना होगा 101, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये आता है हमारे पास, फाइंड दी सम। अब हमसे सम पूछा गया, एवरेज नहीं पूछ रहे, सम पूछ रहे, सम मतलब एडिशन, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम निकालना है, ठीक है। तो बेटा सम करने के लिए पहला इवन नंबर 2 होता है, फिर 4 होता है नेक्स्ट इवन नंबर, फिर कितना होता है 6 होता है, 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, ठीक है, इनके बीच में जो आएगा, फिर क्या होता है 8 होता है नेक्स्ट इवन नंबर, क्लियर है। इनका सम निकालना है। तो बेटा सम जब निकालोगे तो तुम डायरेक्ट ऐड कर लोगे, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ऐड कर लिया। मगर जहाँ पे ज़्यादा नंबर होंगे वहाँ कैसे करोगे, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब ये 20 आया कैसे, ठीक है, देखो, तो सम ऑफ n इवन नंबर्स, n समझ रहे हो, n मतलब कितने भी इवन नंबर हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000, 2000, ठीक है।
तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, ट्रिक है डायरेक्ट, ठीक है, याद कर लेना, बड़ी क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ नंबर कितने रखे थे, मैं 4 दे रखा था, यहाँ नंबर कितने हैं 4, तो n कितना हो गया 4 नंबर, n कितना है 4 प्लस 1, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना है 5, 5 4 था 20, समझ गए। तो सम ऑफ n इवन नंबर कितना हो गया, n इंटू एन प्लस वन होता है, याद रखना। n क्या है, नंबर्स, टोटल नंबर जो रखे हैं। अब तुमने 4 इवन नंबर का है 4 पुट करना है n की जगह, ठीक है। 10 इवन नंबर्स क्या आएगा, शुरू के 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन, क्लियर है, लिखो जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। एवरेज में डायरेक्ट वही आंसर होता है, ठीक है, उसमें 1 ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल है हमारे पास, फाइंड, अब हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, हमें भी सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 100 इवन, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। तो बेटा क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, हमें सम निकालना है। तो सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, बीच में कुछ नहीं होता था, मल्टीप्लाई साइन होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब टोटल नंबर कितने रखे, 100 दे रखे, तो n की जगह 100 रखना, 100 इंटू एन की जगह कितना रखोगे 100 प्लस 1, ठीक है। तो 100 इंटू 100 प्लस 1, ठीक है, तो कितना 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना होगा 101, ठीक है। तो 1 इंटू 101 कितना होगा 101, 1 2 2 0 लगा दो उसमें, 10100, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। अब एक सवाल और है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 इवन नंबर्स, ठीक है। जल्दी बताओ उसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। अभी बताया था, जब भी एवरेज निकालते हैं फर्स्ट अभी 1000 इवन नंबर का एवरेज पूछ रहा है, जब भी एवरेज निकालते थे तो जितने नंबर होते हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्लियर है। तो बेटा सॉल्यूशन जो होगा इसका एवरेज कितना हो जाएगा, जितने नंबर हैं उसमें 1 ऐड कर दो, n प्लस 1, 1000 प्लस 1, तो एवरेज कितना होगा 1001, समझ में आ गया बेटा। तो ये इसका आंसर है ऐसे, ठीक है। सम पूछा जाएगा तो n इंटू एन प्लस 1 कर देना, जितने नंबर है इंटू उससे 1 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जल्दी लिखो उसे। इवन का केस समझ में आ गया, अब ऑड पे आते हैं, जल्दी से लिख लो उसे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 ऑड नंबर का हमें एवरेज निकालना है, क्लियर है। तो अपने मेथड से करते हैं पहले हम सवाल, ठीक है। तो बेटा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ, 1, सही बताया, ठीक है, 1। अगला क्या होगा, जल्दी बताओ, 3, सही बताया, ठीक है, 3। फिर कितना होगा 5, फिर 7, फिर कितना होगा 9, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर 5 से कर देंगे, क्लियर है। तो 9 प्लस 1 कितना होगा हमारा 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 25, तो 25/5, क्लियर है। जब 5 से 25/5 काटोगे कितना आएगा 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो याद रखना, जब भी एवरेज पूछे, कितने नंबर का एवरेज पूछेगा उतना ही एवरेज आता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं कहूँगा फर्स्ट 100, फर्स्ट नहीं लगाया, याद रखना फर्स्ट लगाना है, फाइंड द फर्स्ट शुरू से, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो क्या होगा 100, क्लियर है। जितने नंबर होते हैं उतना ही एवरेज होता है, ठीक है, याद रखना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 100 ऑड नंबर्स, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। अब बताओ कितना आंसर हो, जल्दी बताओ। 100, देखते बताना है आंसर 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एवरेज जो आएगा कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। जितने नंबर होते हैं उतना ही एवरेज आता है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो एवरेज हट के अब सम आ जाए, सम पूछ ले तुमसे, फर्स्ट 100, जैसे हमने फर्स्ट 100 इवन नंबर का बताया था, फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, ऐसे ऑड में होता है। फाइंड द सम, सम मतलब उनका टोटल, ठीक है।
तो हमसे कहा गया भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। ये 100 की जगह 5 कर दो, थोड़ा आसानी रहेगी तुम्हारे लिए समझने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 5 इवन नंबर का, ठीक है। तो बेटा देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन, सॉरी इवन नहीं है, ऑड है, ऑड करो क्योंकि इवन का तो हम समझ चुके हैं ना, n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है n, देखो हम ऐड करेंगे, पहला 1 था, फिर 3 था हमारा, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 9 था। तो ऐड करने पे 25 आया था। मतलब क्या है, जितने नंबर होते हैं n इंटू n, n इंटू n कितना होता है n स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे n स्क्वायर। ऑड नंबर में जितने नंबर का सम पूछा जा रहा है वो नंबर उसका स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लिख लो उसे जल्दी से, ठीक है। अगला सवाल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। इनका वो निकालना है एवरेज नहीं, सम निकालना है, सॉरी, ठीक है। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो मैंने बताया जितने नंबर होते हैं उन्हीं से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 100, तो 1 1 जा 1, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो कितना आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है, 1 10 100,000 10,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सवाल आया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर। अब बताओ एवरेज क्या होगा, पहले 1000 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट 1000 ऑड नंबर का, ठीक है। तो क्या होता है बेटा एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज क्या होता है, जितने नंबर हैं वही एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स। क्लियर है, तो कितना होगा 1000। जितने नंबर हैं जिनका एवरेज पूछा जा रहा है उतने ही एवरेज होता है, ठीक है। 1000 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा 1000 ही होगा। क्लियर है, याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर दें तुम्हारे मॉड्यूल के, रह गए थे ना बीच में भी हमारे, ठीक है। तो बेटा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड द एवरेज, ठीक है, ऑफ 1, 2, फाइंड द एवरेज 9.3, 6.7, 7.4 एंड, ये पॉइंट में दे देंगे नंबर, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 7.4, बी ऑप्शन है बेटा इसका 7.6, सी ऑप्शन है इसका 7.7 और डी ऑप्शन है हमारा 7.9। क्लियर है, तो उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का मामला क्या बताया था मैं, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, बताया था ना अभी, ठीक है, लगाओ अप्लाई करो। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना सब लोगों को। एवरेज का दूसरा नाम मीन होता है, याद रखना, ठीक है, समझ गए। तो बेटा पहला नंबर 9.3, फिर कितना है 6.7, फिर कितना है 7.4, फिर कितना है 8.2। सम ऑफ ऑल नंबर हो गया डिवाइड बाय टोटल नंबर, कितना है 1 2 3 4 टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको ऐड मारो, तो 9.3 प्लस 6.7 प्लस 7.4 प्लस 8.2, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो 7 + 3 10 हो गया, 10 + 6 16, 1 कैरी गया, 9 + 1 10, ठीक है, 10 + 8 18, 18 + 13, तो जब 18 + 13 करोगे तो कितना आएगा 1 3 31, तो 31.6 आ जाएगा। पॉइंट कीजिए, पॉइंट आता है, डेसिमल में बताया था हमने,
डेसिमल नंबर्स को जब ऐड करते थे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता था, याद रखना है, ठीक है। तो ये आ गया 31.6, ठीक है। तो 31.6 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 ये डिवाइजर है, डिविडेंड है, ऊपर वाला डिविडेंड होता है, ठीक है बेटा, डिविडेंड। और इसे क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर। क्लियर है, ठीक है। तो ये अंदर आता है, ये बाहर रहता है, डिवाइड कराएंगे 31.6 डिवाइड बाई 4। क्लियर है, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो आप इसे करो डिवाइड, तो कितना होगा। अगर पॉइंट से घबराते हो पॉइंट नीचे हटा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 7 ज़ा 28। क्लियर है। अब देखो 3 से 1 कैरी देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा। एक पॉइंट बचा, पॉइंट को ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। इस 6 को नीचे उतारेंगे। क्लियर है। अब 4 में 36 लाना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 9 ज़ा 36। क्लियर है। तो 7.9 आ गया, तो कितना आ गया ये 7.9, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कैसे नंबर है, 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर है। तो बेटा एवरेज बताओ, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने एवरेज का। एवरेज फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है। तो जब इसे सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 5 ही है, ठीक है। तो 2 + 1 कितना है, 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 डिवाइड बाई 5, 15 1 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। तो 3 इसका एवरेज आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, जल्दी से नोट करो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसमें कह रहा है राइट, ठीक है, राइट 19 100th, ठीक है। राइट 19 100ths एज अ परसेंटेज। इसको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। क्लियर है। इसको हमें किस में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, जब 1900 को परसेंटेज में लिखोगे कितना होगा, 1900th, 100 का मतलब होता है 100 से डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है। ये 0.19 भी कह सकते हो, ठीक है। अब नंबर को हमें किस में लिखना है, परसेंट में लिखना है। जब भी नंबर को परसेंट में लिखते हैं तो मैंने क्या बताया था, नंबर में कितने का मल्टीप्लाई कराओ, 100 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 100 से 100 यहाँ कट गया, तो कितना आ गया 19, ठीक है। तो 1900th को हमने परसेंट में लिख दिया। क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा। तो 19 आ गया इसका। 1900 को परसेंट में लिखना था, क्या होगा 19/100 × 100। जो भी नंबर होता है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट कर लो उसे, ठीक है। अगर ये खाली 19 कहता तो हम 19 × 100 करते तो 1900 आ जाता, 1900 आ जाता, समझ गए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे। सबके क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड दी 13 है, राइट 4100th, ठीक है। HUNDREDTHS 100th लिखा है। 100th का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना है। अगर 1400 लिखा होता मतलब 14 फिर 2 0 लगा दो, 1400th है, ठीक है। TH लगाया लास्ट में, ठीक है, DTH, ठीक है, THS लगाया लास्ट में, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कराना है। क्लियर है। राइट 14/100 एज अ परसेंटेज, इसको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है, एज अ परसेंटेज। तो बेटा क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। तो आप क्या करोगे, 41/100 क्या होगा, 41/100, ठीक है। इसको परसेंटेज में करना है। तो क्या बताया था हमें तरीका, 41/100, नंबर को परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गया ये, तो 41% आ गया। क्लियर है।
तो ये हमारा आंसर है 41%। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो इसमें जो ऑप्शन है वो कितना है हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है, 13 का। क्लियर है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी परसेंट है, परसेंट को हम चाहते हैं नंबर में लिखना, ठीक है, नंबर में। तो मैंने तरीका बताया था, तो परसेंट को अगर नंबर में लिखना होता है, परसेंट साइन हटता है, यहाँ परसेंट साइन था, परसेंट साइन हटाया तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, ठीक है, बस ये होता है। अगर परसेंट हटाओगे नीचे 100 बढ़ा देना, बस ये ध्यान रखना, आगे बड़ी क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से लिखो उसे, ठीक है, सब क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये से क्वेश्चंस करो अच्छे से, और जो समझ में आती चीज़ें या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात होती है अगर वीडियो में, अगर कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। क्लियर है, तो उसको हम फिर ओवरकम करेंगे, ठीक है। या आपको अच्छा लग रहा है तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। राइट 52/100, ठीक है, एस ए परसेंटेज। 52/100 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, ठीक है। 52/100 को हमने परसेंट में करना है, ठीक है। तो 52/100 जब नंबर को परसेंट में करते हैं तो क्या बताया था मैंने, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया बेटा, 52%। क्लियर है। तो 14 का आपका जो ऑप्शन है वो कितना, सी ऑप्शन, 52%। क्लियर है, बताओ, लिख लो उसे, नोट कर लो, ठीक है। समझ में आया? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, ठीक है, एवरेज का, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 इज, पहले 5 मल्टीपल किसके, 10 के, ठीक है। मल्टीपल समझते हो, टेबल में आते हैं, 10 × 10, 10 × 20, सब मल्टीपल्स होते हैं इसके। क्लियर है, पहले 5 कह रहा है, फर्स्ट 5, ठीक है। आंसर इसका एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल 10 × 10, सेकंड मल्टीपल कितना होगा बताओ, 20, 10 × 20, थर्ड कितना होगा, 30, फोर्थ मल्टीपल कितना होगा, 40, और फिफ्थ मल्टीपल कितना होगा हमारा, 50। क्लियर है, एवरेज निकालना है बेटा हमें, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। तो 10 + 20 पहला मल्टीपल प्लस दूसरा मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल 30, फोर्थ मल्टीपल कितना है 40, फिफ्थ मल्टीपल कितना है 50, डिवाइड बाई कितना है 5, ठीक है। तो 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 कितना होगा 150 बाई 3, 3 × 1 3 × 5 तो 50 आ गया आंसर, 3 × 5 15 और एक 0। क्लियर है, तो 50 आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सिटी, एक शहर था, ठीक है, इन अ सिटी अ रेनफॉल ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, कॉमा एंड 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इन 5 मंथ। पहले महीने इतनी रेनफॉल हुई। जब भी रेनफॉल होती है जैसे मिलीमीटर या सेंटीमीटर मेजर करते हैं, कितनी रेनफॉल, इतना पानी इकट्ठा हो गया तो उसके कहते हैं भाई 2.8 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, ठीक है। कहीं पे 5 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई इस एरिया में। क्लियर है, समझ गए, ऐसे बताते हैं। तो पहले मंथ में 2.8, दूसरे मंथ में 5.5, थर्ड मंथ में 5.8, फोर्थ मंथ में 12.5 रेनफॉल सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, और फिफ्थ मंथ में 4.4 हुई, ठीक है, इन 5 मंथ्स में, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज, ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, क्या एवरेज होगा, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज मंथली रेनफॉल, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर 5 मंथ, 5 मंथ तक क्या मंथली एवरेज रेनफॉल हुई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लिखो बेटा इसे। तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, ठीक है। जब भी एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज रेनफॉल निकालेंगे, सबको ऐड करो। पहले महीने में 2.8 हुई थी, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। 5 सेकेंड मंथ में 5.5, थर्ड मंथ में 5.8,
और फोर्थ मंथ में 12.5 और फिफ्थ मंथ में 4.4 डिवाइड बाई कितना होगा हमारा ये 5 होगा। क्लियर है? अब बेटा इसे ऐड कर लो आप, ठीक है। 2.8 पॉइंट के ये पॉइंट आना चाहिए, तो 5.5 5.8 क्लियर है। और ये कितना है 12.5 ये कितना है 4.4। तो ऐड करोगे 8 और 16 16 प्लस 4 20 20 प्लस 10 कितना होगा 30, तो 3 कैरी गया हमारा। 4 प्लस 2 6, ठीक है। और 6 प्लस 5 कितना होगा 11 और 5 प्लस 5 10 11 प्लस 10 21 2 कैरी गया, ठीक है। तो 31 आ गया। कितना आ गया ये 31 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? अब इसे डिवाइड कर दो तो कितना होगा 31 है 5 है 5 6 जा 30, ठीक है। 1 बचा पॉइंट लगा के 0 5 2 जा 10 ख़त्म। तो कितना आ गया बेटा ये 6.2 आ गया। क्लियर है? तो 6.2 एवरेज रेनफॉल हुई 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? लिख लो उसे। तो जिसका ऑप्शन जो आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करो उसे। ठीक है बेटा, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ स्कूल द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, इस तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 50, 34, 28, 33 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। आ रहा समझ में? व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। सही है? तो जो बच्चे हैं क्लास में उनका एवरेज कितना होगा, जल्दी बताओ कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? क्या करते थे, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर है? तो आप इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा हमारा एवरेज, तो सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, 50 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 39 डिवाइड बाई कितने 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दे 5 से, ठीक है। क्लियर है? तो इसे ऐड करो कितना होगा 50 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 39 ऐड करेंगे तो बेटा 8 प्लस 4 12 और 9 प्लस 3 ये भी कितना होगा 12 होगा। 12 प्लस 12 24 2 कैरी गया हमारा। तो 5 और 2 7 3 प्लस 3 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 7 कितना होगा 18, ठीक है। तो आ गया 184 डिवाइड बाई 5। ऐड सब कर लोगे, डिवाइड कर लो 184 डिवाइड बाई 5 5 3 जा 15 3 बचा है 4 उतार लो, ठीक है 34 5 6 जा 30 4 बचा पॉइंट लगा के 0 5 8 जा 40 तो आ गया बेटा 36.8। सही है? ये एवरेज आ गया 36.8। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका ऑप्शन गलत है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। समझ रहे हो? देखो ऐड हमने सही करा है 50 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 39 9 प्लस 3 12 हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस तो 4 आएगा लास्ट में 2 कैरी गया हमारा। 5 प्लस 2 7 3 3 3 9 9 और 2 11 11 में 7 ऐड करोगे कितना 18 आएगा 184 बाई 5 कितना होगा 36.8। तो करेक्ट कर लेना बेटा, ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। ठीक है, जल्दी से लिख लो उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। अब देखो क्या करना है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 ले लिया था क्या हमने, लिख लो क्वेश्चन नंबर 15 है। राइट 200 100th, ठीक है, आ रहा है समझ में। राइट 200 100th, ठीक है,
एज अ परसेंटेज, इसको परसेंटेज में करना है एज अ परसेंटेज, ठीक है। तो बेटा जब भी मैंने ये 200 100th लिखा है, 100th TH लगाया लास्ट में, ठीक है, THS, तो 100th का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये ऐसा नंबर, इसको परसेंट में करना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी नंबर को परसेंट में करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो 200 अपॉन 100 ये नंबर था हमारा एज इट इज, 100 से मल्टीप्लाई कराया हमने, 100 से 100 खत्म, तो 200% इसका आंसर आ गया, क्लियर है। कितना आ गया, 200%, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहे हैं राइट 99 अपॉन 100 एज ए परसेंटेज, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, 99 अपॉन 100 इसको किस में करना है, हमें परसेंटेज में करना है, क्लियर है। किस में करना है, परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या करोगे, 99 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 99 बचेगा, परसेंट लगा दो। जो भी नंबर होता है परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, और परसेंट को नंबर में लिखना है तो परसेंट को नंबर में लिखना है तो क्या करेंगे, परसेंट हटाते हैं 100 बढ़ा देते नीचे, ठीक है। परसेंट जब भी हटेगा तो नीचे 100 बढ़ जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें कह रहे हैं राइट 315% एज ए फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में लिखना है एज ए फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो 315% इसको किस में लिखना है, हमें फ्रैक्शन में लिखना है, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा कैसे करते हैं, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना होता है तो 315% हटेगा तो 100 बढ़ जाएगा नीचे, तो 315 अपॉन 100, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसका सी ऑप्शन हो गया। परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन मतलब नंबर में लिखना है, तो क्या करोगे, 100 हटाते हैं, परसेंट का साइन हटाते हैं तो 100 नीचे डिवाइड में आता है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पूछ रहे हैं 35% मीन्स 35% का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये ऑप्शन है 3.5, ठीक है। बी ऑप्शन है बेटा 3500, ठीक है। सी ऑप्शन है बेटा 3500, सी आपका डी ऑप्शन है इसमें नन, ठीक है। तो 35% मीन इसका मतलब क्या होता है, 35% का, ठीक है। कहीं पे 35% लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 35% हटाओगे तो 100 बढ़ जाएगा, तो 3500 TH लगा है यहाँ पे, 3500 का मतलब क्या होता है, 35 अपॉन 100, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है, लिख लो, ठीक है। अब एक सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं भाई 37 अपॉन 100, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, एस, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस इसे परसेंटेज में लिखना है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने ही बताया था 37 अपॉन 100 परसेंट में लिखे तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो 37 आ गया परसेंट, क्लियर है। जल्दी से नोट करो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहे हैं कि राइट 84%, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है, 84% को, क्लियर है भाई। तो क्या करेंगे, देखो 84% है, इसको लिखना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म। पहले 84 को परसेंट को नंबर में करो, तो 84% है, जब परसेंट साइन हटता है तो क्या बताया था मैंने, 100 पड़ता है, क्या पड़ता है, 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 84 अपॉन 100, ये आ गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, मैंने बताया था लास्ट में होता है, क्लियर है बेटा। उसका पॉइंट यहाँ है लास्ट में, 1 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 कटेगा, पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा,
पॉइंट यहाँ आ गया, एक जीरो लगा लो आगे, तो 0.84%, सॉरी परसेंट नहीं, अब नंबर में हो गया, डेसिमल में आ गया, 0.84। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं भाई राइट 111% एज इन डेसिमल फॉर्म, एज इन डेसिमल फॉर्म। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बेटा देखो कैसे करेंगे, 111% है, इसको किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जब परसेंट साइन हटता है, मैंने बताया था ना, तो नीचे 100 पड़ जाता है। कितना पड़ जाता है? 100। ठीक है, तो 111, नीचे कितना है हमारा? 100। पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में होता है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो काटो, पॉइंट इधर आ गया, फिर एक यहाँ आ गया पॉइंट, पॉइंट यहाँ आ गया 1.11। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बताओ, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, ठीक है भाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, कन्वर्ट 88% इनटू फ्रैक्शन विथ लोवेस्ट टर्म। इसको लोवेस्ट टर्म में लाना है आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन विथ लोवेस्ट टर्म। ठीक है, ए ऑप्शन है बेटा इसका 20/25। ठीक है, बी ऑप्शन है 22/25। ठीक है, सी ऑप्शन है 25/22। ठीक है, डी है हमारे पास नन। क्लियर है? कोई नहीं। ठीक है, अब 88% को फ्रैक्शन में करना है विद लोवेस्ट टर्म। ठीक है, तो 88% है, परसेंट हटता है तो कितना बढ़ता है? 100 बढ़ जाता है नीचे। ठीक है, अब इसे लोवेस्ट फ्रैक्शन में करना है, तो देखो 88/100, तो हमने किससे काटा? 2 से काटा, 2 4 250 100। क्लियर है? ऊपर नीचे सेम नंबर से काटते हैं। ठीक है, 250 100 होता है, 244 कितना होता है? 88। ठीक है, अब ये आ गया 44/50, फिर 2 से काटो, 2 2 4 2 2 4 2 25 100, तो 22/25 ये आ गया बी ऑप्शन, 22/25। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट कर लो उसे यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखा है भी चेंज 9 होल 3/4 इनटू, किस में लिखना है? परसेंटेज। 9 होल 3/4 इनटू परसेंटेज। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे बताओ, देखो तो ये कितना? 9 होल 3/4, 9 4 का कितना होगा? 36, 36 + 3 कितना होगा? 39। ठीक है, तो आएगा 39/4। ठीक है, इसको किस में करना है? हमें परसेंटेज में करना है। ठीक है, तो 39/4 इनटू 100। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो इसे काटोगे कितना आएगा? 39 इनटू 100, ये 39/4 इनटू 100, 4 1 जा 4 25 जा, काट के देख लेना 4 से, तो 4 25 जा 100 होता है। ठीक है, तो 39 इनटू 25 कर दो मल्टीप्लाई, तो 39 इनटू 25, 9 5 का कितना होता है? 45, 4 क्या रह गया? 5 3 15 + 4 कितना होगा? 19, 9 2 जा 18। ठीक है, 1 कैरी जाएगा, 3 2 6 + 1 7 5, ये कितना आएगा हमारा? 17, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9, तो ये आएगा 975% लगा दो उसमें। ठीक है, 975%। ठीक है, तो बेटा सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है चेंज 0.01 इनटू परसेंटेज, इसे परसेंटेज में करना है कन्वर्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेटा सॉल्यूशन 0.01 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, इसे पॉइंट डालो, 1 2 2 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 1/100 हो गया। इसको परसेंट में करना है। ठीक है, तो बेटा नंबर को परसेंट में करते थे, क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा, 1 1 जा 1, तो 1% आंसर आ गया। कितना आ गया? 1%। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है सवाल, इस टाइप के सवाल आते हैं। फाइंड 25% ऑफ 200, 200 का 25% निकालना है, ठीक है। तो 25% ऑफ 200, ठीक है। परसेंट हटता है तो क्या बढ़ेगा, नीचे 100 बढ़ा जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये इतना 200, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 25 इंटू 2 कितना होगा, ये 50। क्लियर है। परसेंट हटा से 100 बढ़ जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 29, फाइंड 20% ऑफ 700। क्लियर है। तो 20%, परसेंट हटेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 700, परसेंट हटेगा कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 700, 2 0 2 0 कट जाएंगे हमारे, कितना आएगा 20 इंटू 7 बचा, 7 20 कितना होता है 140। क्लियर है। ये आ गया आंसर। बताओ समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो उसे। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड 150% ऑफ 20। ठीक है बेटा, बताओ कैसे करोगे। 150% ऑफ 20 निकालना है, 150% 20 का कितना होगा, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया था परसेंट लिखा है ऐसे लिख दो, 50% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जब परसेंट हटाते हैं तो क्या बढ़ता है, नीचे 100 बढ़ जाता है, इंटू 20। सही है। क्या बढ़ता है, 100 बढ़ जाता है नीचे, परसेंट को साइन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो बेटा 1 0 से 1 0 कट हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 15 2 कितना होगा 30, तो 30 आ गया। आ रहा समझ में। 150% ऑफ 20 कितना होता है हमारा, 30 होता है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछ रहे हैं हाउ इज 3/8 रिटन एज ए परसेंटेज। इसको परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो कितना होगा, तो बेटा ए ऑप्शन है तुम्हारा 26.7%, बी ऑप्शन है तुम्हारा बेटा इसमें 30%, सी ऑप्शन है इसका 37.5%, 37.5%, ठीक है। और बेटा डी ऑप्शन है हमारा 50%, ठीक है। कितना है 50%। क्लियर है। अब बताओ कैसे करोगे। तो जब नंबर को परसेंट में करते थे क्या बताया था मैंने तरीका, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे, 3/8 इंटू 100। क्लियर है। तो 3/8 इंटू 100, ठीक है। 8 से डायरेक्ट काट दो, 8 1 और 8 12.5। देखो ये 100 है और ये 8 है, 8 1 8, 20 बचा, 2 16, ठीक है, 4 बचा, पॉइंट लगा के जोड़वा लिया, 8 में 40 आता है, 8 5 40, तो कितना आ गया बेटा 12.5, ठीक है। 3 इंटू 12.5, 3 से मल्टीप्लाई करा लो इसमें, ठीक है। तो 12.5 इंटू 3, 5 3 15, 1 क्या रह गया, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 वो 3 1 3, ठीक है। एक पॉइंट लास्ट में, तो पॉइंट लास्ट में आ जाएगा, तो कितना आएगा 37.5%, 37.5%। क्लियर है। तो 37.5% आ गया, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। अभी ये सवाल विच इज इक्वल टू 5%, इसमें से 5% के बराबर कौन सा है, ठीक है। लास्ट सवाल है, देखो 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। विच इज इक्वल टू 5%, 5% कौन सा इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 0.5, बी ऑप्शन है 0.05, सी ऑप्शन है 0.005 और डी ऑप्शन है 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो 5% किसके बराबर होगा, 5%, परसेंट साइन आते हैं तो क्या बढ़ता है नीचे 100 बढ़ता है, ठीक है। 5/100 है, पॉइंट लगा है लास्ट में, ठीक है। पॉइंट काटोगे तो कितना आएगा, 0 काटोगे एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 0 लगा दिया, फिर एक काटा 0 आगे आ गया, तो कितना आ गया 0.05, ठीक है। परसेंट को हमने उसमें कर दिया नंबर में, ठीक है। आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन ले लो एवरेज से, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लियर है।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू एक्स इफ मीन ऑफ द नंबर्स 5, 10, x, 20, 30 इज 100। मीन कितना है हमारा 100 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, 100 नहीं छोटा कर लो उसे, 40 दे रखा है मीन, ठीक है, क्लियर है। अब हमें एक्स वैल्यू बतानी है, एक्स वैल्यू क्या होगी जब मीन हमारा 40 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एवरेज, एवरेज या मीन एक ही बात होते हैं, तो मैंने एवरेज लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। तो बेटा एवरेज कितना है हमारा 40, तो एवरेज जगह 40 रख दो, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करना है, 5 + 10 + x + 20 + 30, तो 5 + 10 + x + 20 + 30, टोटल नंबर कितने हैं ये 1 2 3 4 5 नंबर से टोटल, ठीक है। अब ये हमें x फाइंड करना है, ये डिवाइड में है, तो 5 कहाँ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, जब डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में आता है। तो 40 × 5 कितना होगा हमारा 200, कितना होगा 200 इक्वल टू 5 + 10 15, 20 + 30 कितना होगा 50, 50 + 15 कितना होगा 65, ठीक है, प्लस x, आ रहा है समझ में सबके, ठीक है। तो देखो 50 + 10 60 + 5 65 प्लस x, अब हमें x किलो निकालनी है, प्लस में है तो दराई क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 200 - 65 इक्वल टू कितना है x, तो 200 में से 65 माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 9 है, 9 में से जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना 1 बचेगा 135, तो 135 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 135, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो उसे। तो बेटा ये चैप्टर हमारा एवरेज एंड परसेंटेज खत्म हो गया है, ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे से, और क्वेश्चंस लगाना है इसमें, ठीक है, क्लियर करना क्वेश्चन डाउट अपने, ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताना, ठीक है, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार करो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, समझ रहे हो, थैंक यू।